पता ही होगा कि खरसाड़ी में कस्तूरबा गांधी हॉस्टल, जहाँ से अनेक गांवों से लड़कियां पढ़ने आती है और वहां पर एडमिशन लेती है। वह आवासीय विद्यालय जिस बालिका को पाँचवीं क्लास के बाद वहाँ पे भेजा जाता है और वहाँ पे बच्चों में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। जैसे कि पहले लड़कियां गांव से आती है तो उन्हें उतना कुछ पता नहीं होता, वहाँ पे आके वो बहुत कुछ सीख लेती है। वहाँ पे अनेक प्रकार की एक्टिविटीज़ भी सिखाई जाती है, जैसे जूडो, कराटे, अचार बनाना, सिंगिंग का, और ऐसी अनेक प्रकार की गतिविधियाँ सिखाई जाती है। थैंक यू। समस्त यहाँ पर उपस्थित मंचासीन और यहाँ पर बैठे हुए समस्त स्वयंसेवी भाइयों एवं बहनों, मैं आप सभी के समक्ष अपने हॉस्टल के बारे में 2 शब्द बताना चाहती हूँ कि उस हॉस्टल की वजह से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आया। हम जो है मैं मनीषा पवार धारा से हूँ और हमारा गांव जो हमारा इंटर कॉलेज है उससे 6 किलोमीटर दूर है। इस वजह से जो है हमें कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय खरसाड़ी में हमारा चयन हो पाया। तो वहाँ पर आने से हमें बहुत कुछ एक्टिविटी सीखने को मिली, क्योंकि जब हम गांव में थे तो हमें इतना ज़्यादा, क्योंकि जैसे जूडो कराटे इत्यादि है, जब हम गांव में थे तो हमने उस जूडो कराटे का नाम भी नहीं सुना था। और वहाँ पे हमें अनेक प्रकार की स्किल सिखाई जाती है, जिससे कि हम जो है अपनी लाइफ में आगे जो है आत्मनिर्भर बन सके। और उसमें से बहुत सी लड़कियां ऐसी होती है जो कोई किसी चीज़ में कोई किसी चीज़ को स्किल को अच्छे से सीख पाती है और कोई किसी चीज़, जिस वजह से यदि उनकी कोई जॉब ना लगे तो भी फिर वह जो है स्वयं अपना रोजगार कर सकती है। जिस वजह से हमें वहाँ पर जो है सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है और आचार इत्यादि सिखाई जाती है। और वहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर हम एक परिवार के सभी बहनों के रूप में रहते हैं और वहाँ पर हमें इतनी अलग अलग क्षेत्र की लड़कियाँ आती है, जिससे हमें अलग अलग क्षेत्र के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती है। उससे पहले जब मैं यहाँ नहीं आई थी तो मैंने मैंजड़ी इत्यादि गाँव के नाम भी नहीं सुने थे, लेकिन जब मैं हॉस्टल में आई उसके बाद हमें अनेक हर जगह हर क्षेत्र की बोली भाषा इत्यादि सीखने को मिली। और जो हमारे साथ की लड़कियां हैं वो अपने जो उनका कल्चर इत्यादि वो हमें शेयर करती है और हम उनको शेयर करते हैं, जिस वजह से हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित हो सकता है। और वहाँ पर यदि हमको कोई भी समस्या होती है तो हम आपस में सभी लड़कियां उसको अच्छे से समाधान करती है और एक दूसरे का अच्छे से सहयोग करती है। और वहाँ पे हमें जो है किस प्रकार से बड़ों से बात करनी है ये भी सिखाया जाता है कि किस प्रकार से हमें दूसरों से बोलना है इत्यादि। और वहाँ पर हमें टाइम के अनुसार टाइम को मैनेज कैसे करना ये भी सिखाया जाता है, क्योंकि यदि हमें कहा गया कि सुबह 5 बजे उठना है तो हमें उठना ही है और हम सुबह जो है 5 बजे उठते हैं। उसके बाद हमारी पीटी होती है, प्रार्थना होती है, फिर हमारी अटेंडेंस होती है, उसके बाद हम अंदर जाते हैं। हमारी हर चीज़ का जो है समय है, यदि कोई लड़की उस समय पे नहीं आई थी तो उसे पनिशमेंट मिलती है। इस वजह से जो है यदि हम टाइम टू टाइम हर काम करें तो हमारे भविष्य में भी जो है हम अपने समय का बचत कर सकते हैं, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा अमूल्य जो है। हमें सबसे बड़ी खुशी तो मुझे इस बात की है कि मैं हॉस्टल में आने के बाद मैंने टाइम मैनेजमेंट करना सीखा, किस प्रकार से जो हम कम समय में ज़्यादा काम करें। और इसी के साथ धन्यवाद। बहुत अच्छे, शाबाश।